फलका में कांग्रेस के जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन, संगठन सशक्तिकरण पर जोर। फलका प्रखंड क्षेत्र के सोहता दक्षिण पंचायत के फलका बस्ती में पूर्व मुखिया अब्दुल जब्बार के आवास परिसर में कांग्रेस के जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, राष्ट्रीय सचिव सह पूर्व विधायक पूनम पासवान मुख्य रूप से मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता नव चयनित प्रखंड अध्यक्ष वसीम अकरम कर रहे थे। तो वहीं कार्यक्रम का संचालन प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम राय ने की। हालांकि इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के द्वारा नए प्रखंड अध्यक्ष वसीम अहमद के नाम की घोषणा भी की है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के जनसंवाद कार्यक्रम में क्षेत्र की समस्याओं और सुझाव सुनी गई और पार्टी के संगठन मजबूती पर चर्चाएं की गई। इस दौरान कार्यक्रम के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संवाद कर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आम लोगों की समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है और कार्यकर्ताओं की भूमिका संगठन की मजबूती और महत्वपूर्ण है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों और जनहित के मुद्दों को पहचानने का आह्वान किया। उन्होंने संगठन सृजन अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस को गांव-गांव तक मजबूत करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। इस दौरान संगठन विस्तार, आगामी राजनीतिक रणनीति तथा क्षेत्रीय समस्याएं जैसे मोरसंडा के कमला घाट नदी पर पुल निर्माण एवं बिजली की समस्या, अंचल में रिश्वतखोरी के बगैर कोई कार्य नहीं होता है पर भी चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष स्थानीय मुद्दों को उठाया, जिस पर उन्होंने सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय सिंह, संगठन सृजन अभियान के अंचल प्रभारी मिन्नत रहमानी, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम राय, एसटी सेल के राष्ट्रीय ऑर्डिनेटर विपिन सिंह, पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीकांत मंडल, पूर्व जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सौरभ कुमार, जिला महासचिव मशरूम आलम, आईटी सेल जिला अध्यक्ष विक्रम पासवान, जिला कांग्रेस प्रभारी अमन कुमार मंडल, पूर्व प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अम्मान, अब्दुल कलाम आजाद, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष इमरान आजमी, तनवीर आजाद, सनाउर रहमान, मोहम्मद समीम, मोहम्मद मुन्ना आदि मौजूद थे। सीमांचल क्षेत्र के चारों जिला किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार में हम लगभग 5 दिन से यहाँ हैं और हम संगठन सृजन साथी अभियान के तहत हम लोगों को उत्साहित कर रहे हैं कि आप अभियान से जुड़िए। सवाल ये बनता है कि संगठन सृजन साथी अभियान क्या है। तो संगठन सृजन साथी अभियान के तहत प्रत्येक राज्य के 40 जिले को हमने 53 संगठनात्मक डिस्ट्रिक्ट किया। उसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर मिलकर जिला अध्यक्षों का चयन किया। कई जिला अध्यक्ष हमारे अभी नए आए, लगभग 2 से 3 महीना हो रहे हैं। तो हमने 53 जिला अध्यक्ष का संगठन सृजन साथी से मनोनयन किया। अब बारी है प्रखंड स्तर पर हमारे प्रखंड अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया। तो प्रखंड अध्यक्ष की चयन की जो प्रक्रिया है वो एक एप्लीकेशन के माध्यम से होना है। जिनको भी हमारे दल में जो कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं उन्हें हम 200 संगठन सृजन साथी को मनोनयन करने के लिए, चयन करने के लिए लक्ष्य निर्धारित है, जिसकी अंतिम तिथि कल ये समापन हो गया। हमारे एक साथी यहाँ पे वसीम जी, ये अपने लक्ष्य को इस प्रखंड के लिए इन्होंने पूरा कर दिया है और मैं धन्यवाद देता हूँ, ताली के गड़गड़ाहटों से इनका स्वागत करता हूँ। अध्यक्ष की जो प्रथम क्वालिफाई किए हैं, ये प्रक्रिया को संपूर्ण किए हैं। इसी तरह से बिहार के प्रत्येक जिले के प्रत्येक प्रखंड में 200 जो बनाएंगे वही बनेंगे। अब हम
इस प्रक्रिया को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कमेटियां जो बनेगी, उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी पदों के लिए भी साथ साथ चयन की प्रक्रिया चल रही है। तो पूरे बिहार से काफ़ी उत्साहजनक इसका रिजल्ट आए हैं, जो हम डिजिटली कर रहे हैं। डिजिटल करने से एक मतलब है कि हमारे यदि ये 200 बनाए तो एक OTP के माध्यम से, एक मोबाइल में 4 OTP आते हैं और OTP के माध्यम से एक तरह से ये वोट से चुनेंगे। जो 200 व्यक्ति इनको जाना होगा, 200 व्यक्ति के पास इनको जाना होगा और तब वो प्रक्रिया को ये पूरा कर पाए होंगे। तो एक तरह से इनको 200 लोगों को समर्थन प्राप्त हुआ, तब ये जो होंगे। उसी के लिए मैं यहाँ आया था और आज जो यहाँ मैं उपस्थित होकर के वो संवाद किया, खास करके इस संवाद का मकसद ये था कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार काल में उनकी वादे 14 साल से वो वादे करते हैं। इलेक्शन के समय में बोले थे कि मैं 15 लाख खाते में दूंगा, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हम प्रत्येक साल देंगे, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, वो भी पूरा नहीं किया। आज कटिहार के अंदर और किशनगंज और अररिया सीमांचल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मक्की के खेती का उत्पादन होता है और हमारे यहाँ के किसान मक्की का उत्पादन करते हैं तो हमारा राज्य का और बिहार और देश का अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। लेकिन प्राकृतिक आपदा के तहत ओलावृष्टि में ये सारे मक्की के खेत बर्बाद हो गए, उनकी फसल दाने जो है पानी के अंदर चला गया और आज वो अपनी मक्की का खेती जो किया, वो मक्की के दाने जो है किसान फेंकने पर मजबूर। यहाँ के जो प्राकृतिक आपदा है, इस प्राकृतिक आपदा में जो है सरकार कभी भी नजरें उठा के नहीं देखती है, क्योंकि उनको ये लगता है बीजेपी वाले को कि यहाँ राजनीति उत्पादन पर टैरिफ लगाएगा। यदि आप अररिया से आपकी उत्पादन एक्सपोर्ट करना चाहोगे मकई का, तो आपको उस पर दोगुने टैरिफ का भुगतान करके आपको विदेश में भेजना होगा। लेकिन अमेरिका से यदि वही मक्के एक्सपोर्ट होंगे तो उनको हम इंडिया को जो है कोई टैरिफ का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, इसी तरह से आयात हो। तो ये जो स्थितियां हैं, उस स्थितियों को अध्ययन करने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इजाफा हुआ है रेट में। बेरोजगारी जो कटिहार जिला, कभी जूट मिल 2 गो हुआ करता था, कभी माचिस का खुद यहाँ फैक्ट्रियाँ होता था, इसके बाद कई ऐसे फैक्ट्रियाँ अपने आप बंद हो गए। जो युवा यहाँ के आज के समय में, हमारे नौजवान युवा कटिहार के लोग अन्य राज्यों में पलायन करके जा रहे हैं और जाने के बाद वहाँ बिहारी होने का खामियाजा भी भुगत रहे हैं और इस पर नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसलिए मैं यहाँ आकर के समझने के लिए कोशिश किया था संगठन से मेरे साथी, और संवाद जो मैंने किया यहाँ पे कटिहार में, मैंने ये तीसरा मेरा संवाद कार्यक्रम है। दलित संवाद भी करके आए हैं, एक बच्चों के लिए भी संवाद करके आए हैं कि वो जिस तरह से स्कूल में उनकी समस्या है वो क्या सोचती है। छोटी छोटी बच्चियाँ भी आक्रोश में हैं, ये समझने लगी है कि हमारा हक क्या है। तो ये हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए विभाग है, ये ऐसी सरकार है। कटिहार के बाद आपका जो सवाल है या सवाल कटिहार में सर जो है कांग्रेस पार्टी कहीं 2 वोटों में जो है बढ़ती हुई दिख रही है। इसका वजह ये भी रहा कि आज जो है आपके कार्यक्रम में वहाँ पे एक हंगामा भी देखने को मिला। क्या कहेंगे इसके बारे में? हंगामा है क्यों बर्बाद?
इसलिए है कि जब आप नई व्यवस्था में आते हो और जब आप मजबूती के तरफ आओगे तो हर लोग का चाहत बढ़ती है। अब यहाँ पे कंपटीशन की भावना से, कंपटीशन ये गुट नहीं है, ये मेरा कांग्रेस पार्टी का कटिहार में परिवार बढ़ रहा है और वो परिवार ऐसे बढ़ रहा है कि एक प्रखंड में हमको एक प्रखंड अध्यक्ष बनाना है। तो पहले तो नॉमिनेट होके हम नॉमिनेट कर देते थे, जो हमारे उनके इर्द गिर्द घूमते थे, तो वैसे लोग को अब लग रहा है कि हम नहीं बना पाए। और दूसरी तरफ ये है कि एक प्रखंड में 1 से 2 बन रहे हैं तो उनको चिंता बढ़ जा रही है कि मेरी होगी। तो ये जो जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये हेल्दी चर्चा है कि जो लोग काम नहीं करने वाले लोग यदि नहीं करेंगे तो उनको अनसिक्योर फील कर रहे हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं वो सिक्योर फील कर रहे हैं। ये हंगामा नहीं था। मेरा कांग्रेस परिवार बढ़ रहा है और बढ़ेगा तो उसकी चर्चा होगी। भले ही कहने का तरीका अलग हो, ठीक है, जिसको आप हंगामा कर रहे हैं वो तरीका दूसरा भी हो सकता था। तरीका अपनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत रास्ते से आना ये गलत है। चुनाव के समय में एक क्वेश्चन और होगा मेरा। चुनाव के समय में जो है मखाने पे बहुत बड़ी राजनीति यहाँ पे हुई, बावजूद इनकी मक्का के साथ साथ मखाना किसान को ये डर सता रही है कि इस बार जो है मखाने की कीमत काफ़ी जो है वो कम होगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मखाने के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ उतना तो मैं, चूँकि मैं मगध क्षेत्र से आता हूँ, हमारी भाषा लैंग्वेज मगही है, लेकिन मखाने के बारे में इसमें भी यही मखाना, कटिहार का मखाना अमेरिका में बहुत हमारे जानने वाले लोग हैं, वो वहाँ पे इसको डॉलर में भुगतान करते हैं। और वो लोग बताते हैं कि हम लोग जब अमेरिका में रहते हैं और ग्रोसरी में जाते हैं तो हम लोग को क्षमता नहीं है, कमाते हुए डॉलर कमाते हुए भी हमारी क्षमता नहीं है। आप देखे होंगे कि बहुत बड़ी जुमला पिछले लोकसभा के समय में जुमलाबाजी हुई केंद्र सरकार की कि हम मखाना आयोग का गठन करेंगे और हम इसको पूरे शिद्दत से, पूरी मजबूती से इसको माइक्रो लेवल पर मखाना को, खेती को प्रोत्साहित करेंगे और इसको हम एक्सपोर्ट का बढ़ावा देंगे मखाने के लिए। हमारे नेता मखाना का खेती जब हो रहा था तो वोट चोर गद्दी छोड़ के माध्यम से जब घूर रहे थे तो उन्होंने उस समय भी मखाना का मुद्दे उठाए और सरकार ने पिछले दिनों क्या घोषणा किया कि हम मखाना आयोग बनाएंगे और इसको हम प्रमोट करेंगे। ये राजा टाइल्स मार्बल आपके लिए लेकर आया है अंबानी कंपनी एवं कजरिया कंपनी जैसे ब्रांडेड कंपनी का टाइल्स मार्बल और हिंदवेयर का नल, बेसिन कमोड, आशीर्वाद कंपनी का सैनिटरी एवं अन्य सामान थोक एवं खुदरा विक्रेता उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। 5 वर्षों का विश्वास, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमारा पता है नवाबगंज चौक, कुर्सेला, कटिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 9934650834।